वो क्या मैं मिस्टर मानव देशमुख के पत्नी से बात कर सकती हूँ तुम्हारी आई से? Excuse me, who the hell are you? और तुम उस औरत से क्यों बात करना चाहती हो? जैसे तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि वो 18 इयर्स पहले मर चुकी है। और आइंदा कभी यहाँ उससे बात करने के लिए कॉल किया ना तो अच्छा नहीं होगा। The customer you are trying to reach is currently busy. हे भाभी डॉल, किस पर चिल्ला रही है? तेजू देखना, पता नहीं कौन है, हमारी आई से बात करना चाहता है। तू जरा इसे अपने स्टाइल में समझा तो। हेलो हेलो हेलो, नो आंसर। लगता है मेरी आवाज सुन के डर गई है। Forget it. क्या हो गया मुझे? क्यों फोन कर रहा हूं उस औरत को जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है? फिर ऐसे क्यों कहा? शायद मानव ने उसे सब कहा होगा। कितनी पागल थी जिनकी यादों के सारे में अपने 18 साल बिता दिए। लोगों ने मुझे कब का मार डाला कि जिंदगी में मैं कहीं नहीं हूं। ऐसा कैसे? जो हुआ सो हुआ। काश की बात मुझे पहले पता चल गई होती, मैं आपको समझा लेती। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं अपने आप को समझा लूंगी। इस बात का असर मैं अब अपने आप पर नहीं होने दूंगी। मान लूंगी कि आज का दिन मेरी जिंदगी में कभी आया ही नहीं था। Come on, Ovi. Your favorite flowers, lilies. Okay. मैं मानता हूं कि तुम मुझसे गुस्सा हो, नाराज हो, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। But इसमें तुम्हारा क्या बिगाड़ है? Look at this. He's so cute. He wants to say sorry. तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे माफी मांगने। Just to say sorry. I love you too. मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वीब, लेकिन उस दिन ये सब इतना अचानक से हुआ कि मेरे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। और वो भी वहां पे डैड थे, मानव अंकल थे। It was just a bit difficult, Ovi. क्यों किया तुमने ऐसा अर्जुन? You hurt me. You hurt me, अर्जुन. You hurt me, अर्जुन. क्यों किया तुमने ऐसा? अब क्यों आए हो यहाँ? तुमने एक बार भी नहीं सोचा मैं कैसा फील करूंगी? Oh God! ये जूलियट, मैं रोमियो नहीं हूँ, मैं तेरी सिस्टर हूँ, तेजू। दिन तो दिन, अब रात को भी तेरी लव स्टोरी मुझे परेशान करने लगी है। ये अर्जुन को कोई काम वाम नहीं है क्या? रात में भी आ जाता है सपनों में। तेजू, ये क्या बोल रही है तू? बोल मैं नहीं रही हूँ, बोल तू रही है, वो भी नींद में। अर्जुन, कहाँ हो तुम? अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। गॉड, देख मैं ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हूँ, मुझे और इरिटेट मत कर तू। अब 18th सेंचुरी में जाएगी तो टेंस तो होगी ना। मैंने तुझे पहले भी बोला तू 21st सेंचुरी की लड़की है, 21st सेंचुरी में। अब ये रोना धोना बंद कर और जा करके ना अर्जुन से उसका जवाब मांग। गो एंड कन्फ्रंट हिम, आस्क हिम कि उसका बिहेवियर तेरी तरफ इतना रूड क्यों है। और अगर तब भी वो तुझे जवाब ना देना तो समझ जाना तुम कि वो तुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, समझी? तो जितना उसे लाइफ में इंपॉर्टेंस देगी ना, वो तुझे उतनी कम इंपॉर्टेंस देगा। तेरी वैल्यू नहीं समझेगा वो लाइफ में। दिखा देना उसे कि उसने जो तुझे रिजेक्ट किया है ना, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। You're not even bothered. You hardly care about him. समझी?
अपनी वैल्यू बना लाइफ में। नाउ गो एंड टॉक टू हिम। तू ठीक बोल रही है, तू जैसा बोल रही है ना मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। गुड, अब सोते हैं। क्या करूं? मैं ऑफिस जाऊं या अब ये जानने के बाद कि मानव उस कंपनी के मालिक है, क्या मेरा ऑफिस जाना ठीक होगा? मैंने अर्जुन से डील कैंसिल करने के लिए कह तो दिया, लेकिन क्या वाकई में ये सही होगा? अपने किसी अतीत के लिए उसका करियर दांव पर लगाना, क्या करूं? डील छोड़ दूं या एक्सेप्ट कर लूं? मानव, आपको याद है जब मैं सुपरवाइजर थी और आप मेरे अंडर काम किया करते थे, आपको किसी चीज की शर्मिंदगी नहीं थी। आप अपने पत्नी के अंडर काम किया करते थे, लेकिन आपने कभी उस वजह से अपना काम नहीं छोड़ा, है ना? हाँ, क्योंकि मैंने हमेशा रिश्तों की जगह रिश्ते और काम की जगह काम को रखा। एक वक्त था जब मानव मेरे हाथ के नीचे काम किया करते थे। उस वक्त भी हम एक दूसरे से अलग रहते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा। तो मैं, आखिर काम अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह। मैं क्यों इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? कंपनी में काम करने वाले दूसरे एम्प्लॉयज की तरह अर्चना भी तो सिर्फ एक एम्प्लॉय है। फिर उसका वहां होना ना होना क्यों मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है? मैं वहां जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, क्योंकि इस जॉब के साथ मेरी बेटी का भविष्य जुड़ा है। और ऐसे में मैं उस कंपनी की एम्प्लॉय हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ और जानना भी नहीं, ना समझना और ना ही याद रखना है। अर्चना की वजह से मैं बाकी एम्प्लॉयज का फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। उनके फ्यूचर के लिए मुझे ये डील फाइनल करनी ही होगी। बस हो गया फैसला, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी। मैं ये डील किसी भी हाल में कैंसिल नहीं करूंगा। मानव अंकल, इस वक्त? आई होप एवरीथिंग इज ओके। हेलो अर्जुन, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो कहिए ना अंकल। नहीं अर्जुन, ये बात फोन पर नहीं हो सकती। एक काम करते हैं, मैं, तुम और डीके सर तीनों आमने सामने मिलकर बात कर लेते हैं। ओके। कहाँ मिल सकते? मैं घर पर ही हूँ अंकल, तो आप अब घर ही आ जाइए। ठीक है, वहीं मिलकर बात कर लेते हैं। अंकल, आर यू सीरियस कि आप वो इंडिया वाले प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे रहे हैं? आई कांट बिलीव इट। हाँ अर्जुन, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, एंड यू आर राइट। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, और मैं तुम्हारे फ्यूचर के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहता। My God. मानव अंकल, I don't have words, मानव अंकल, just thank you so much uncle, thank you so much. Dad, हमने जो पार्टी अधूरी छोड़ी थी, now this calls for a celebration. हम अब सेलिब्रेट करेंगे डैड। और वो पार्टी हम कल ही करेंगे। फैंटास्टिक। इत्तेफाक से कल लोहड़ी भी है, तो हमारी कंपनी की सक्सेस पार्टी क्लब विद लोहड़ी, द कॉम्बिनेशन वुड बी नाइस। फिर हम यहाँ कनाडा में सब लोगों को दिखा सकते हैं कि हम लोग अपने कल्चर को भी उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं जैसे अपनी कंपनी की सक्सेस को। Great dad. Now this calls for a celebration. Congratulations dad. Congratulations uncle. Congratulations to us. You know what dad, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। In fact, I should call मेरे न्यूयॉर्क के colleagues. They love these kind of parties. मानव uncle, thank you so much. Thanks. Careful. मानव, मुझे खुशी है कि तुमने इस डील के लिए हाँ कर दिया, बट कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हारा ये डिसीजन हमारे उस डिस्कशन से इन्फ्लुएंस्ड है जो तुम्हारे और मेरे बीच हुआ था। I mean, अर्चना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैंने
ये प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं सबको दिखा सकूं कि अब मेरे दिल में अर्चना के लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। उसके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यही सच है सर। यू मे से व्हाट यू लाइक, लेकिन ये तुम भी जानते हो और तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारा ये डिसीजन अर्चना की वजह से है। और यही नहीं, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा सब कुछ अर्चना की वजह से है और रहेगा। मंजू, क्या कर रही है? अरे आई, बस खाने की तैयारी हो रही है। पत्ता गोभी बना रही हूँ आज। अरे पत्ता गोभी छोड़, मुझे ना मोतीचूर के लड्डू खिला, और वो भी असली घी में बने हुए। क्यों आई, पुन्नी की शादी है क्या? हाँ, पुन्नी की शादी के तो लड्डू मांग रही हूँ मैं। भाई क्यों मजाक उड़ा रही है मेरा? अरे मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, वाकई में मैंने पुन्नी के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। आ तू, बताती हूँ मैं तुझे। आना, आजा। आजा आजा। आई, सच है? सच कह रही है तू? हाँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। मैंने तो लड़के की पूरी जानकारी भी निकाल दी है। बहुत अच्छा घर है, अच्छा खानदान भी है, लड़का पढ़ा लिखा है और बहुत हैंडसम है। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है वो, अच्छे पोस्ट पर, और सैलरी भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि उन्हें भी शादी की बहुत जल्दी है। तो एक बार वो अपनी पुन्नी को देखे ना, तो फिर चट मंगनी पट ब्याह। अरे वाह, अब तो लड्डू खिलाएगी ना मुझे? अरे खिलाएगी क्या? तुझे तो मोतीचूर के लड्डू, वो भी शुद्ध घी के, तोल दूंगी उनमें। हाय, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं पुन्नी को खुशखबरी सुना देती हूँ। अभी आएगी। आज तेरी आजी तेरे लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आई है। कैसी खुशखबरी आई? पता है, मेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। एक अच्छे घर का बहुत ही अच्छा लड़का। क्या हुआ? तेरा चेहरा इस तरह क्यों उतर गया? खुशी नहीं हुई तुझे? खुशी कैसे हो गया? मुझे तो लगता है कि तू मुझे अपनी गलती की सजा दे रही। मेरी शादी करा के मुझे अपने से दूर करना चाहती है तू। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। मैं एक बार भी नहीं सोचा कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ। सच जो कुछ भी हो उसके बाद मैं इस वक्त शादी के लिए तैयार नहीं। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हूँ, इस दुख से बाहर आना चाहती हूँ। मैं अभी किसी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। नहीं, वक्त वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तुझे। अरे तूने जो किया है ना, वैसे उसके चर्चे सब जगह हो चुके हैं। पता नहीं लोग तेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। अरे किन किन का मुंह बंद कराऊंगी मैं? लेकिन आई मैं क्या लेकिन? देख, मुझे तेरा कुछ नहीं सुनना और कुछ नहीं समझना। लड़के वाले तुझे देखने के लिए आ रहे हैं 2 दिन में। और देख पुन्नी, अगर उस लड़के ने तुझे पसंद कर लिया ना, तो मैं उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। आई पर मैं पर क्या? पर कुछ नहीं। देख, तेरी आई हूं मैं, तेरा भला बुरा मैं तुझसे बेहतर समझती हूँ। जो कह रही हूँ ना, वो ही कर चुपचाप। अरे देवा, मैंने आजी को अपने फायदे के लिए झांसे में लिया था, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। पुन्नी, जल्दी से ये शादी कैंसिल कराने के बारे में कुछ सोच, वरना वो दिन दूर नहीं जब तू किसी मिडिल क्लास लड़के के मिडिल क्लास घर में रोटियां सेकती रह जाए। Perfectly fine. मैं आपसे मिलता हूँ. I will see you tomorrow at 2 o'clock. It's because of... ओवी, क्या बदतमीजी है? It was an important call. तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है? What? मैंने पूछा, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है? नहीं. झूठ. अरे, relax. I mean कि अभी नहीं. कॉलेज टाइम पे हुआ करती थी एक. But that relationship didn't work out. Actually, मैं खुद भी सीरियस नहीं था. तब तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी. क्यों? क्योंकि तुमसे तो सिर्फ ऐसी लड़की शादी करेगी जो तुमसे ज्यादा तुम्हारे पैसों में इंटरेस्टेड हो.
जो तुमसे शादी करके मिसेस AK बनने के बाद तुम्हारे पोजीशन, तुम्हारे स्टेटस और तुम्हारी कंपनीज को हासिल कर सके। क्योंकि पूरे दुनिया में एक तो मैं ही पागल लड़की हूँ ना जो तुम्हें बचपन से प्यार करती है। और कौन लड़की तुम्हें प्यार करेगी? Wait, क्यों नहीं मिलेगी भाई? I mean, I'm a good looking boy, am I not? हाँ, वो तो तुम हो। Then? लेकिन वो भी तुम्हें बताने के लिए कोई और चाहिए। क्योंकि जैसे ही सुबह होती है तुम तो अपना चेहरा फाइल्स में घुसा लेते हो, सारा दिन क्लाइंट से बात करते रहते हो। एक्सेल शीट और बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस तो तुम्हें पता है, और शेयर मार्केट में क्या चल रहा है ये भी पता होता है। बट क्या तुमने कभी किसी लड़की के दिल में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश की है? जिस एज में लड़के लड़कियों को स्टेयर करते हैं, उस एज में तुम सिर्फ आईपैड को स्टेयर करते हो। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि तुम इंसान हो या मशीन। Wait, ओवी, तो तुम मुझसे ये सब कहने के लिए यहाँ पर आई हो? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बस इतना बोलने आई हूँ कि तुमने जो ये डिसीजन लिया है इससे मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। You don't want to marry me? मत करो। तुम हाँ कहो या ना, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Got it? हाय तेजू। बाबी डॉल बड़ी खुश नजर आ रही है। अर्जुन से मिलके आ रही है क्या? कहीं उससे तुझे प्रपोज तो नहीं कर दिया? नॉट एट ऑल, और अब कोई चांस भी नहीं। मतलब? क्योंकि मैंने उसे बोल दिया है कि वो मुझे चाहे हाँ बोले या ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तू कहाँ जा रही है? टेनिस खेलने। टेनिस खेलने इस वक्त? पर तू तो शाम को जाती है। आज शाम को हमें कहीं और जाना है। कहाँ? पार्टी में। पार्टी में? कौन सी पार्टी में? वो जब तू अर्जुन से मिलने गई हुई थी ना, तो आज ही ने मुझे बताया था वो इंडिया वाली डील फाइनल हो गई है। वो जो पार्टी उस दिन पोस्टपोन हुई थी ना, आज शाम को होने वाली है। वाओ, दैट्स ग्रेट। See, now you got one more opportunity to impress अर्जुन। और इम्प्रेस करने के साथ साथ ना, उसे ये लाइफ में एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि तेरे प्यार को मना करके वो लाइफ में क्या चीज खोने जा रहा है। करेक्ट। अरे डफर, मैं तो हमेशा ही करेक्ट होती हूँ। Get to work। Well said। क्या बात है, साड़ी तो बहुत जच रही है तुझ पर। मेरे बेटे ने जो लाई है, क्यों नहीं जचेगी? अच्छा मानो, एक बात बता, तू इंडिया गया था तो तेरा डील ठीक से हुआ या तकलीफ बिकलीफ? डील तो अच्छे से हो गया, प्रॉब्लम्स थी सॉल्व हो गई, पर तू क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। आई? नहीं बेटा, 2 दिन से मैं तुझे परेशान देख रही थी ना, तो मुझे लगा वहां जाके कुछ ऊंच नीच तो नहीं हुआ ना। आई को अर्चना के बारे में बताना ठीक नहीं होगा, बेचारी खामखा और परेशान हो जाएगी। कोई ऊंच नीच नहीं हुई आई, बस वहां के वर्कर्स को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए थोड़ा सा परेशान था। लेकिन अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। आई खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन की बातें करते हैं। और सुन आई, आज पार्टी में जाकर भी खूब एंजॉय करेंगे, ठीक है? मिस्टर अग्रवाल, अर्जुन यार, मैंने आपको कुछ टर्मिनेशन लेटर्स दिए और कुछ एम्प्लॉयज के सिग्नेचर उस पे बाकी, तो वो काम हुआ? नहीं सर, मैंने तो वो टर्मिनेशन लेटर्स उसी दिन विड्रॉ कर लिए थे। विड्रॉ कर लिए? पर क्यों? मानो सर जिस दिन इंडिया आए थे उन्होंने सबके टर्मिनेशन लेटर्स रुकवा दिए थे। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मुझे अगले 2 दिन के अंदर वो सारे के सारे लेटर्स साइन चाहिए। इज दैट क्लियर? लेकिन सर, कभी हाँ कभी ना, ऐसा करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कंपनी के सारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले जाए और इससे कंपनी के रेपुटेशन पे काफी असर गिरेगा सर। तो फिलहाल के लिए वो सारे के सारे टर्मिनेशन लेटर्स के सिग्नेचर्स आप होल्ड पे रख दीजिए, और आप एक और काम कीजिए, उन्हीं एम्प्लॉयज से एक अग्रीमेंट साइन करवाइए। कैसा एग्रीमेंट? उस लिस्ट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको एक अग्रीमेंट साइन करना होगा, और उस अग्रीमेंट के मुताबिक कंपनी उन्हें जॉब पर रखेगी पूरे साल के लिए, और पूरी साल की सैलरी भी देगी। लेकिन इस पूरे साल में वो अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई और केपेबल और एक अच्छा जॉब मिला तो वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं।
बट साल खत्म होने पे अगर उन्हें कोई जॉब नहीं मिला तो कंपनी उन्हें खुद टर्मिनेट करेगी और उस वक्त उन सबको ये सारे के सारे टर्मिनेशन लेटर्स साइन करने होंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। तो जाओ और उन सबसे ये एग्रीमेंट साइन करवाओ।